प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी का आज के दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत है। हर नया दिन ईश्वर की एक नई कृपा, एक नया अवसर और एक नया वरदान है। आज भी हम प्रभु की दया और प्रेम पर भरोसा रखते हुए प्रार्थना में आते हैं कि वह हमें अपने कृपाओं से भर दे, हमें दिशा दे और हमारे परिवारों को आशीषित करें। आज हम प्रभु से विशेष रूप से यह मांगते हैं कि वह हमें अपने जीवन को सही ढंग से जीने की बुद्धि दे, हमारे परिवारों, बच्चों और प्रियजनों को शांति, आनंद और सुरक्षा प्रदान करें। प्रभु को धन्यवाद देने के लिए हमारे पास बहुत से कारण हैं, क्योंकि उसने हमें आज फिर से एक नया दिन देखने का अवसर दिया। कई लोग अपने जीवन की शिकायत करते हैं, लेकिन याद रखें, जो जीवन हम जी रहे हैं वह लाखों लोगों का सपना हो सकता है। हम आज जागे हैं जबकि कई आज सुबह जाग नहीं पाए। तो आइए हम शिकायत नहीं, धन्यवाद से अपने दिन की शुरुआत करें। ये खुशी की बात है कि बहुत से लोग इस दिव्य कृपा की प्रार्थना से अनुग्रह, बल और मार्गदर्शन पा रहे हैं। मुझे बहुत आनंद होता है यह जानकर कि अनेक परिवारों में इस प्रार्थना के द्वारा शांति, आशीर्वाद और नया उत्साह मिल रहा है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, आप इस प्रार्थना को कम से कम 2 या 3 अपने प्रियजनों को अवश्य भेजें, ताकि वे भी अपने जीवन में प्रभु की कृपाएं प्राप्त करें और उनका जीवन भी परमेश्वर की शांति और संरक्षण में खिले। आज हम सब अपने आप को प्रभु के हाथों में दे दें और प्रार्थना करें कि वे हमारा मार्गदर्शन करें और अपनी शांति से हमें सुरक्षित रखें। आइए हम आज की प्रार्थना प्रभु यीशु के पवित्र लहू द्वारा संरक्षण की प्रार्थना से शुरू करें। हे प्रभु यीशु, मैं तेरे असीम प्रेम में विश्वास करते हुए तेरा पवित्र लहू लेता हूँ और अपने सिर से पांव तक विलेपन करता हूँ। मैं अपने जीवन के लिए तेरे पवित्र लहू द्वारा, तेरे पवित्र क्रूस द्वारा, तेरे पवित्र वचन द्वारा संपूर्ण संरक्षण की मांग करता हूँ। हे प्रभु यीशु, मुझे आज हर पाप, बुराई, प्रलोभन, शैतान के हमले, अंधकार, कष्ट, डर, रोग, महामारी, संदेह, क्रोध, पीति और जो कुछ तेरे राज्य के विरुद्ध है, उन सब से सुरक्षित रख। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आज का हमारा मनन का वचन संत लूकस का सुसमाचार से है, अध्याय 11, पद संख्या 29 से 32। भीड़ की भीड़ उनके चारों ओर उमड़ रही थी और वे कहने लगे, यह एक विधर्मी पीढ़ी है, यह एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़ इसे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार योनस निनवे निवासियों के लिए एक चिन्ह बन गया था, उसी प्रकार मानव पुत्र भी इस पीढ़ी के लिए एक चिन्ह बन जाएगा। न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के लोगों के साथ जी उठेगी और इन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी के सीमांतों से आई थी, और देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से भी महान है। न्याय के दिन निनिवे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और इसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योनस का उपदेश सुनकर पश्चाताप किया था, और देखो यहाँ वह है जो योनस से भी महान है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का वचन में प्रभु यीशु हमें एक गहरा संदेश देते हैं कि मनुष्य हमेशा चिन्ह या चमत्कार की खोज में रहता है। लोग कहते थे, हमें कोई संकेत दिखाओ कि तुम सच में परमेश्वर से आए हो, परंतु यीशु ने कहा, योनस के चिन्ह के सिवा कोई और चिन्ह नहीं मिलेगा। इसका अर्थ है ईश्वर पहले ही पर्याप्त संकेत दे चुका है, अब हमें विश्वास से उसकी ओर लौटना है। योना 3 दिन मछली की पेट में था। यह एक प्रतीक था यीशु के 3 दिन मृतकों के बीच रहने और पुनरुत्थान का। निनवे के लोगों ने योना का संदेश सुनकर पश्चाताप किया और ईश्वर की ओर लौटे, पर यीशु कहते हैं, यहाँ योना से भी बड़ा है। फिर भी लोग हृदय कठोर कर लेते हैं।
यह वचन हमें याद दिलाता है कि हमारे जीवन में ईश्वर के चिन्ह हर दिन मौजूद हैं। जब हम सुबह जागते हैं, जब परिवार सुरक्षित लौटता है, जब हमें भोजन मिलता है, जब हमारी प्रार्थना सुनी जाती है, यह सब प्रभु के संकेत है कि वह हमारे साथ है। हमें बस ईश्वर के प्रेम और सुरक्षा को पहचानने की दृष्टि चाहिए, क्योंकि कई बार लोग चमत्कार तो देखते हैं पर चमत्कार करने वाले को भूल जाते हैं। प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु हमें बुला रहे हैं कि हम योनस के समान चेतावनी को सुने, निनवे के समान पश्चाताप करें और ईश्वर के प्रेम को स्वीकार करें। हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रेम निरंतर प्रवाहित है। वह हमें हर दिन संभालता है, सुरक्षित रखता है और हमें एक नई शुरुआत देता है। तो आज चलिए हम शिकायत नहीं बल्कि कृतज्ञता और विश्वास के साथ प्रभु की ओर लौटे, क्योंकि जो योनस और सुलेमान से भी बड़ा है वही आज हमारे साथ है, हमारे प्रभु यीशु मसीह। तो अब आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज के वचन में विश्वास करते हुए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जब हम एक और दिन की शुरुआत कर रहे हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं जीवन के इस अनमोल उपहार के लिए। तेरी दया और अनुग्रह हमें संभाले हुए हैं। प्रभु, हमारे परिवारों को प्रेम, शांति और आनंद से भर दे। जहाँ मनमुटाव हो वहाँ मेल मिलाप हो, जहाँ निराशा हो वहाँ आशा जन्म ले। हमें स्वास्थ्य, समृद्धि और पवित्रता प्रदान कर और हमें हर पाप और बुराई से दूर रख। हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ बना रहे हैं। उनके जीवन में तेरे आशीर्वाद की वर्षा हो। हम तेरे चरणों में उन सभी को सौंपते हैं जो दुखी है, जो बीमार है, जो तन, मन या आत्मा से पीड़ित है। उन सबको तेरे नाम में चंगाई मिले। प्रभु, हम सबको अचानक या अप्राकृतिक मृत्यु से बचा। हम अपने राष्ट्र और विश्व के सभी नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें विवेक और न्याय का हृदय दे ताकि वे मानवता की भलाई के लिए कार्य करें। दुनिया में चल रहे सारे युद्ध को समाप्त कर और सब लोगों को तेरी शांति और प्रेम में बांध दे। हे प्रभु, तेरे वचन, तेरे प्रेम और तेरी चंगाई से आज हमारा दिन धन्य हो। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। शैतान को बांधने के लिए प्रार्थना। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त और हमारे सहायक पवित्र आत्मा के नाम पर पवित्र कुंवारी माता मरियम, महादूत संत मिखाएल, सब दूतों और संतों की मध्यस्थता द्वारा अंधकार के सभी शक्तियों पर, सभी शैतानी ताकतों पर मैं अधिकार लेता हूँ और उन्हें आदेश देता हूँ, वे क्रूस के नीचे हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाए और फिर कभी न लौटे। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, यदि आज की प्रार्थना ने आपको अनुग्रह और आपके हृदय को शांति और प्रेरणा दी है तो कृपया इस प्रार्थना को लाइक करें और इसे अपने परिवार, बच्चों और मित्रों के साथ साझा करें, क्योंकि जब आप किसी और को प्रभु के वचन से जोड़ते हैं तो आप उनके जीवन में प्रकाश और आशीर्वाद का कारण बनते हैं। हम कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर मिलेंगे। तब तक ईश्वर हम सबकी देखभाल करें, हमें सुरक्षित रखें और अपने प्रेम में बनाए रखें। आइए अब हम सब मिलकर अंतिम आशीष की प्रार्थना करें। ईश्वर को महिमा, देवदूतों को सम्मान मिले, शैतान को पराजय, पवित्र क्रूस को विजय मिले, विश्व में फैली कलीसिया को प्रतिष्ठा मिले, मृतकों को पुनरुत्थान, पश्चातापियों को स्वीकृति, कैदियों को रिहाई, रोगियों और दुर्बलों को स्वास्थ्य चंगाई मिले, अनाथ तथा विधवाओं को न्याय मिले और विश्व के चारों दिशाओं में क्रिस्त की महती शांति और अनुग्रह की वर्षा हो। हम पर जो कि दुर्बल और पापी है, संपूर्ण विश्व पर उसकी सीमाओं तक
हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की अनुकंपा और करुणा उतरे और छाई रहे अब और अनंत काल तक। आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति का